बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कोई फैशन नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ऐसी विचारधारा है, जब तक मानवता रहेगी तब तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का विचार जिंदा रहेगा। पर स्वर्ग तो नहीं मिलेगा ना अंबेडकर कहने से। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों में और अमित शाह की सोच में और अमित शाह जैसे लोगों की सोच में एक अंतर होता है। अमित शाह जी मरने के बाद में स्वर्ग का झांसा दिखाते हैं और लोगों को लूटते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचार में एक ताकत है। बाबा साहब अंबेडकर मरने के बाद स्वर्ग का झांसा नहीं दिखाते। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचार तो जीते जी इस धरती को स्वर्ग बनाने की क्षमता रखते हैं। तो ताकतवर कौन हुआ जो जीते जी स्वर्ग दे दे? मरने के बाद स्वर्ग देने का लालच देने से क्या मतलब है? हमें तो जीते जी स्वर्ग चाहिए। और वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस देश के अंदर स्त्रियों को भी देकर गए जिनका जीवन नरक से बदतर था। इस देश के दलितों को देकर गए, इस देश के शूद्रों को देकर गए, आदिवासियों को देकर गए, जो बराबरी का अधिकार दिया, जो इस देश के अंदर लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया। सबसे बड़ी बात, महिलाओं को हिंदू कोड बिल दिया। तो जीते जी स्वर्ग दे गए। जिस व्यक्ति ने जीते जी स्वर्ग दे दिया हम उसको पूजेंगे, जो मरने के बाद का झांसा देता है हम उसको जानेंगे। जिसको कभी देखा नहीं, जाना नहीं, जिसके कभी विचारों से इस देश में तरक्की नहीं आई, ये देश फला फूला नहीं, उसके विचारों से हमारा क्या लेना देना। भारत की जनता को अगर सुख मिला है, शांति मिली है, रास्ता तरक्की का मिला है, तो ये एक सबसे बड़ा, भगवानों के ऊपर सबसे ऊपर अगर कोई है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर है, जिसने भारत को अनेकों तरह की उपलब्धियों से सुशोभित किया। क्या सही में अमित शाह का निशाना अम्बेडकर थे या अम्बेडकरवाद था या फिर कांग्रेस ही थे? देखिए, अमित शाह का निशाना जो भी हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जो उनकी नीयत है वो इस बयान से साफ हो गई कि जय भीम जो वो सुनते हैं वो उससे इरिटेट होते हैं। वो अंदर से किलसते हैं कि जिन लोगों को हमने दबा के रखा, जिन लोगों को हमने घृणा नफरत अपना गुलाम बना के रखा, जो बोल नहीं सकते थे, आज वो जय भीम का नाम लेकर, संविधान की बात लेकर के अपनी मजबूती से बात रख सकते हैं। वो संसद तक आ रहे हैं। वो ऐसे लोग संसद में भी जय भीम बोल रहे हैं। जब आपने देखा कि चंद्रशेखर आज़ाद जी जब संसद में गए शपथ ली तो उन्होंने जय भीम नमो बुद्धाय बोला। उसके बाद भी उन्होंने जब अपना संबोधन शुरू करते तो जय भीम बोलते। और भी कई ऐसे आर.के. चौधरी हैं, उन्होंने भी सांसद हैं, उन्होंने भी जय भीम बोला। पल्लवी पटेल है, उन्होंने जय भीम बोला। यानी सड़क पर जो जय भीम का नारा गूंज रहा था वो संसद तक जा रहा है, चाहे धीरे ही जा रहा है। तो ये जो है उनकी चिड़न है कि जिस व्यक्ति को हमने दलित, अछूत, महार बता करके, जिसके संविधान की आज तक हमने वैल्यू नहीं रखी, जिस व्यक्ति की काबिलियत को हमने आज तक प्रचार प्रसारित नहीं होने दिया, उस व्यक्ति के नाम को आज, उसके नाम को एक ब्रांड बना दिया इन लोगों ने। सड़कों पर नारे गूंजते हैं जय भीम के नाम से तो लाखों लोग सड़कों पर उतर आते हैं। किसी बहन बेटी के साथ अत्याचार अपराध होता तो जय भीम वाले सड़कों पर आ जाते हैं, वो चाहे किसी भी जाति धर्म की हो। तो कहा जा रहा दिल्ली मनसा नहीं थी, वो उनकी जवान फिसल गई। ऐसी थी तो वो माफ़ी मांग सकते हैं, ऐसा है तो माफ़ी मांग सकते हैं। अगर मेरा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है या मेरा मकसद किसी से नफरत करना नहीं है तो माफ़ी मांगकर बात खत्म हो जाती है। सवाल ये इसलिए तो देश में आंदोलन हुआ ना, उन्होंने माफ़ी मांगी, वो तो बस जस्टिफाई कर रहे हैं तो कि वो मैंने अपमान नहीं किया है। इसी से तो पता चल रहा है कि उन्होंने जो कहा है उनकी मंशा थी लोगों को आहत करने की, उनकी मंशा थी। अब यहीं पे पता चलता है कि जो ढोंगी पाखंडी लोग हैं उनकी तो भावनाएं आहत हो जाती हैं पत्ते भर से, सच्ची बातें कहने से, अन्याय की लड़ाई लड़ने से। लेकिन क्या अम्बेडकरवादी कोई भावनाएं नहीं है? जो लगातार अपमान कर करके संसद के बीच में खड़े होकर के अब अपमानित करते हैं, उनकी भावनाओं को आहत करते हैं। क्या भावना आहत केवल इस देश के अंदर केवल एक वर्ग की होती है, जो पाखंड को, धर्म को और ढोंग को मानता है? क्या जो इंसानियत को, मानवता को, जो बराबरी को, जो सबके लिए न्याय को, जो गरीबों की लड़ाई को लड़ता है, उन लोगों की, उस कम्युनिटी की, उस एक बहुत बड़ा तबका आज देश के अंदर उनकी संख्या बढ़ रही है, ऐसे अच्छे लोगों की भावनाएं कुछ नहीं होती हैं? तो अम्बेडकरवादियों की भावनाएं नहीं है, इन पाखंडियों की भावनाएं हैं। वो अगर जाके जरा भी थाने में कह दे किसी भी अच्छे इंसान के बारे में कि वो न्याय की लड़ाई लड़ रहा है तो उसके खिलाफ भावनाएं आहत करने का मुकदमा दर्ज हो जाता है। यहाँ तो अमित शाह जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए था और कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन कार्रवाई तो छोड़िए, अमित शाह जी ने खेद भी व्यक्त नहीं करा कि मेरे मुंह से निकला, गलत निकला, या मैंने अपमान किया, या मैं अब नहीं करूँगा। इसी से पता चलता है कि दिल के अंदर इतनी नफरत भरी हुई है, और वो सदियों की नफरत है। ये अमित शाह के अंदर नहीं है, बीजेपी के अंदर जो लीडर हैं, लगता है कि उनमें किसी में भी अभी तक ना तो मानवता स्थापित हुई है। वो इतने क्रूर, वो इतने निर्दयी हो चुके हैं जातिवाद के चलते कि जातिवाद ने उनकी मानवता ही खा ली है। और वो बाबा साहब अम्बेडकर से नफरत करते आए, आज बाबा साहब को मानने वाले से नफरत करते हैं, बाबा साहब का नाम लेने वालों से नफरत करते हैं। और बाबा साहब के नाम से अगर कोई आंदोलन चले, नफरत करते हैं। बाबा साहब ने तो सभी के लिए काम करा ना, इस देश का जो भी नागरिक है सबके लिए काम किया। जाति फैक्टर है, जाति भारत में बड़ा फैक्टर है। बाबा साहब अम्बेडकर को अभी भी आप देखेंगे, कल एक लीडर का बयान मैं सुन रही थी, वो कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने मसौदा तैयार नहीं किया, एक ब्राह्मण ने मसौदा तैयार किया।
तो किसी ना किसी तरह से बाबा साहब को हटा करके क्रेडिट ब्राह्मण के हाथ में देना चाहते हैं। और ये इतने नीचता पे निकृष्ट सोच के लोग हैं कि किसी के भी काम का क्रेडिट खा जाना इनको आता है, और क्रेडिट खाने की इनको बहुत बड़ी भूख है, आज से नहीं हजारों वर्षों से खा रहे हैं। तो अमित शाह जी पे दबाव बने, सरकार पे दबाव बने, जो अम्बेडकरवादी संगठन है या पार्टियां, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, समस्त देश के अम्बेडकरवादियों की सबसे पहले तो यही जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को पूरी तरीके से बाउंड करें कि भाई अगर ऐसी हरकत होती है, जैसे जितनी भी अम्बेडकरवाद का नाम लेकर के नेता बने हैं या पार्टियां बनी हैं, उन पार्टियों को लामबद्ध होकर एकजुट होकर के इसके खिलाफ आना चाहिए। क्योंकि सभी की पार्टियां, जितने लोगों की पार्टियां चल रही हैं अम्बेडकरवाद के नाम से चल रही हैं ना, समाज के नाम से चल रही हैं, या हम अम्बेडकरवाद की विचारधारा पे उसके पैटर्न पर चल रहे हैं, तो इन सबको इस मुद्दे पे एकजुट हो जाना चाहिए। क्या दिक्कत है? अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वोट अपनी सीटों पर अपने आदमी अलग खड़े करिए, वो तुम्हारी अपनी राजनीति है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान तो सबके लिए अपमान है ना। तो ऐसा होना चाहिए था कि सारी पार्टियों को आना चाहिए, सारे संगठनों को आना चाहिए, सारे मेरे जैसे जागरूक लोग हैं उन सबको आना चाहिए। कोई भी एक कॉल दे दी जाए जिसमें हम सब लोग इकट्ठे हों। आपको नहीं लगता देश में अब एक विवादित बयान देना फैशन सा हो गया? जैसे कुमार विश्वास कह रहे हैं कि जो राम का नहीं वो हराम का है, तो क्या मतलब है ये? देखिए, कुमार विश्वास तो अपने आप को बीजेपी का गुलाम समझते हैं और वो उसको उस सांचे में बंद करने के लिए बढ़िया तरीके से तैयार कर रहे हैं। ये कवि नहीं है, ये कुमार विश्वास शर्मा वो भांड कवि हैं जो मुगलों के भी दरबार में जो है भाड़े पर रखे जाते थे, और आज बीजेपी के दरबार में ये भाड़े पर रखे जाते हैं। ये अकेला नाम नहीं है, ऐसे कितने नाम हैं, और ऐसे सारे नाम, इनकी खुद की कोई काबिलियत नहीं होती है। ये सोचते हैं कि चापलूसी करके कोई टिकट मिल जाएगा और हम जो है राजनीति में अपनी जो है कोई एक पैंट बिठा लेंगे। कविता हमेशा नहीं चलती है। देखिए, ये तो दल बदलू लोग हैं। जब इन्हें फायदा दिखाई देगा आम आदमी पार्टी में, तो ये बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में नहीं आ सकते क्या? आम आदमी पार्टी से उधर चले जाएंगे, उधर से इधर चले जाएंगे। इनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता, क्योंकि इनका स्थायी कोई भी विचार नहीं होता। इनकी स्थायी अगर कुछ होता है तो लालच होता है, स्वार्थ होता है, राजनीति में स्थापित होना होता है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को वेस्टर्न कल्चर में पढ़ाया, वेस्टर्न कल्चर सिखाया। इनकी बेटियां स्विमिंग पूल में नहाती हैं, इनके बेटे बेटियां बिकनी पहनते हैं, पब में जाते हैं, क्लब में जाते हैं, इनकी पत्नियां बियर बार में डांस करती हैं, और सबको राम, राज और सीता का किरदार दिखा करके वहाँ मंच पर बताते हैं कि आपको ऐसा फिटेड होना चाहिए, राज्य तो राम का होना चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे तो राज्य कौन सा एक्सेप्ट करेंगे? वेस्टर्न कल्चर का। मेरे बच्चे जाएंगे विदेश पढ़ने और तुम्हारे बच्चे जाएंगे यहाँ राम की जो है राज्य बनाने। कुमार विश्वास की लड़की खुद विदेश में पढ़ रही है। और तो आप किसको बताना चाहते हैं? इस देश के गरीब जनता को, इस देश के उन भोले लोगों को, इस देश के उन बेरोजगार लड़के लड़कियों को, उन युवाओं को कि भैया रामराज बनाओ, यहाँ रामराज बहुत अच्छा बनेगा। तुम्हारे लिए किसके लिए बनाना चाहते हैं रामराज? अपनी बेटी के लिए अगर रामराज बनाना चाहते हैं तो बेटी को यहाँ रखिए ना, उसको सीता बनाइए, उसको कहिए कि बेटा तुझे अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, फिर देखो इनकी बेटी इनसे क्या सवाल करती है। तो रामराज बनाना केवल इस देश की गरीब जनता के लिए चाहते हैं। अपने बच्चों के लिए विदेश में स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, रहना सहना, मकान और सारी सुविधाएं तैयार कर रहे हैं। अपनी पत्नियों को जो बना रहे हैं वो संविधान की बदौलत मजबूत बना रहे हैं, बोलने वाली, समाज में बात रखने वाली, और समय समय पर हक अधिकारों को छीनकर लड़ाई लड़कर उन्हें मजबूती से अपने बच्चों के लिए सुरक्षित करने वाली। लेकिन देश की बाकी जनता की जो 50% महिला आबादी है भारत की, उसको सीता का पाठ पढ़ा रहे हैं कि आप अग्नि परीक्षा दीजिए, आप इस तरह का राम राज्य स्थापित करिए, मर्यादा बनिए। अगर जंगल में पति है तो आपको जो है आपको भी सती हो जाना चाहिए, आपको भी जंगल में जाना चाहिए। बल्कि ऐसा नहीं कि आपको स्ट्रांग होकर के घर संभालना चाहिए। अपनी पत्नी और अपनी बेटियों को बनाएंगे ये मजबूत, और भारत की बाकी अन्य महिलाओं को बनाएंगे ये ऐसा राम राज्य का कमजोर हिस्सा जो बिल्कुल नाजुक हो, जो अपने आप डिसीजन ना ले सके, जो देश के किसी भी पद पर सुशोभित ना हो सके। अपनी पत्नी को लड़वा देंगे एमपी का चुनाव और दूसरे की पत्नी को कहेंगे रामराज बनाओ। अगर रामराज की बात है तो एमपी एमएलए और तुम्हारी अगर कल को सीट मत लेना, क्योंकि राम ने कभी एमपी का चुनाव नहीं लड़ा, राम ने कभी एमएलए की सीट पर चुनाव नहीं लड़ा, और ना कभी राम ने अपने बेटा बच्ची लवकुश को वहाँ पढ़ने के लिए भेजा, गुरुकुल भेजा। आप भी अपने बच्चों को गुरुकुल भेजिए। सैफ अली खान ने अपने बेटे का नाम तैमूर रख लिया, तो उसको भी निशाना बनाया जा रहा है। भारत लोकतांत्रिक देश है, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। इस देश के अंदर किसी को भी कोई भी नाम रखने की पूरी स्वतंत्रता है। कुमार विश्वास किसी के ठेकेदार नहीं है कि वो बताएंगे किसी को क्या नाम रखना चाहिए। राम, अगर वो कह रहे हैं कि तैमूर कोई मुस्लिम राजा था और तैमूर कोई लंगड़ा था या रेपिस्ट था,
तो यहाँ अगर किरदारों पे बात चलेगी और आप निकाल कर लाएंगे इतिहास आपकी कहानियों में, तो आपकी कहानियों में सबसे घटिया इतिहास निकल कर आएगा। तो इसलिए ज़्यादा मुंह खोलने से पहले कुमार विश्वास ऐसे विवादित बयान देके राजनीति में स्थापित होना चाह रहे हैं, देखिए, राज्यसभा चाह रहे हैं, क्या क्या वजह है? कुमार विश्वास को बीजेपी में आना है और बीजेपी किस तरह के बयान चाहती है वो उसको समझते हैं, और वो उसी तरह के बयान दे करके बीजेपी के साथ, अभी आप कुछ दिन बाद देखिए बीजेपी का पट्टा डालकर फोटो आने वाली है। लोगों का इलाज क्या है? ये तो समाज में नफरत फैला रहे हैं। समाज, ये तो समाज की जागरूकता पे डिपेंड करता है कि समाज जाने कि ऐसे लोग किस तरह के बहरूपिया होते हैं, समय समय पे अपना रंग बदल देते हैं। गिरगिट भी शर्माए ऐसे लोगों से, कभी आपके तो कभी कांग्रेस के तो कभी बीजेपी के, समय देख करके बदल जाते हैं। कभी कभी कहते हैं कि संविधान, अगर कोई मुझसे कहे कि रामायण का देश चलना चाहिए या संविधान का देश चलना चाहिए, तो मैं संविधान की बात करूंगा क्योंकि संविधान की लहर चल रही है। तो ये तो समय के हिसाब से बयान देने वाले लोग हैं, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए किसी भी तरह का बयान दे सकते हैं, देश में दंगे करा सकते हैं, देश के लोगों को गुमराह कर सकते हैं, युवाओं को रोजगार से भटका करके रामराज बनाने के लिए मजदूरी करवा सकते हैं। तो ऐसे लोगों से समाज को, देश की जनता को, अमित शाह जी एक तरफ तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सामने सर झुकाते हैं, संविधान को दिखाते हैं, उस पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं और कहते हैं कि हम संविधान के रक्षक हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने संविधान लिखा उस व्यक्ति से इतनी नफरत है। आप सोचिए, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से इतनी नफरत है तो उनके लिखित संविधान से कितनी घृणा करते होंगे। ये आज भी मनुस्मृति को पसंद करते हैं, मनुस्मृति के आधार पर भेदभाव, ऊंच नीच वाला समाज चाहते हैं, असमानता वाला समाज चाहते हैं जिसमें ये ऊपर बैठे रहे, जिसमें ये मालिक बनकर बैठे रहे और बाकी सारे बहुसंख्यक समाज इस देश का इनकी सेवा में और इनकी दास बनकर इनकी सेवा करता रहे। तो बहुजन दबाव नहीं बना पाए, जो अम्बेडकर वादी थे, क्या दबाव नहीं बना पाए सरकार? कारण है ना, बहुजनों के अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं। वो बहुजन भी रामराज की मांग कर रहे हैं, जिनको मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता, वो बहुजन भी रामराज की मांग कर रहे हैं। वो दलित भी, वो ओबीसी भी, जिनके बाप दादाओं को मंदिर की चौखट चढ़ने पर जूतों से मारा जाता है। और ऐसी औरतें भी रामराज की मांग कर रही हैं और उसके सपने देख रही हैं, जिन औरतों को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा रामराज में। तो ये अभी जनता की अजागरूकता का परिणाम है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में, उनके विचारों के बारे में, उनकी ताकत के बारे में लोगों ने समझा जाना नहीं है। यही कारण है कि देश के बड़े नेता भी बाबा साहब अम्बेडकर का आसानी से अपमान करते हैं और अपमान करके माफ़ी मांगने तक की भी उनमें जो है शर्म नहीं आती कि हमने जो किया है, जिस संविधान के तहत हम पदों पर बैठे हैं, उसी संविधान रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं। जितने गैर अम्बेडकरवादी पार्टियों ने इस पूरे मामले में विरोध किया, सड़कों पर आए, आंदोलन किया, इतना जो अम्बेडकरवादी पार्टियां हैं उन्होंने इतना विरोध नहीं किया। चाहे आजाद समाज पार्टी है, भीम आर्मी, एक बड़ा संगठन है देश में, उसकी तरफ से भी कोई बड़ी कॉल या बड़ा कुछ नहीं गया। तो आखिर क्या वजह रही इन लोगों? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो अपमान है, जो जागरूक लोग हैं, चाहे वो बसपा में हो, चाहे असपा में हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के अंदर हो, वो बाबा साहेब के सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं करते। और अगर कोई समझौता कर रहा है तो वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेकर के, एक दोनों पक्षों में वही लोग हैं, एक तरफ अपमान करने वाले, दूसरी तरफ अपमान सहने वाले और बाबा साहब का नाम लेकर राजनीति गरमाने वाले। और रही बात पार्टियों के आंदोलन करने की या ना करने की, हो सकता है पार्टियां अभी तैयारी कर रही हों, भविष्य में आंदोलन करें, या फिर इस बात का बदला वोट के माध्यम से बदला लें। जो अभी इन्होंने अपमान करके छोड़ दिया है, इन्हें लग रहा है कि हमारा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो ये ऐसा नहीं है। चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के टाइम पर हो सकता है कि तुम्हारी ज़मीन दिखा दी जाए। चंद्रशेखर का एक बयान सही बात है, क्योंकि वोट की चोट सबसे बड़ी होती है राजनीति में, और बीजेपी को वोट की चोट ही सबक सिखा सकती है, जिसके बारे में लोगों को जागरूक होना चाहिए कि बीजेपी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीरें दिखा करके, वोट लेकर के उन्हीं बाबा साहब अम्बेडकर के लिखित संविधान को उसी जनता के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, जो जनता इस संविधान के तहत आज जीवन को शांतिपूर्ण तरीके से भाईचारे के साथ में जी रही है। क्या आपको नहीं लगता भीम आर्मी को भी सड़कों पर आना चाहिए था? जी अब बिल्कुल आना चाहिए, हो सकता तैयारी कर रहे हों, आएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान किसी भी हालत में ना बसपा को पसंद हो, ना असपा को पसंद होगा, ना भीम आर्मी को, ना ही किसी भी अम्बेडकरवादी को। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर केवल एक व्यक्ति या कोई नाम नहीं है, वो एक विचार है, वो हमारी स्वतंत्रता है, वो हमारे जीने का एक सबसे बड़ा माध्यम है। जो संविधान हमें सुबह से लेकर रात तक हमें 140 करोड़ लोगों को आपस में लड़वाने से बचाता है और शांति से जीने का एक रास्ता देता है। अम्बेडकरवादी तो चिराग पासवान भी हैं, रामदास अठावले भी हैं, अर्जुन राम मेघवाल, वो भी तो अम्बेडकरवादी हैं। देखिए, राजनीति में जाने के लिए कई बार
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम इस्तेमाल करना पड़ता है, और वो कोई भी कर सकता है। आप देखिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो पूना पैक्ट के द्वारा समझौते में मिली 131 MPs की सीटें हैं, वो भी तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिए उस संविधान के तहत रिजर्वेशन, राजनीतिक रिजर्वेशन के तहत जाते हैं। वो भी तो बाबा साहब की सीटों को इस्तेमाल कर रहे हैं, खा रहे हैं, मौज ले रहे हैं, लेकिन कभी बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान पे बात नहीं करते, कभी लड़ाई नहीं लड़ते, कभी संसद में नहीं बोलते, कभी संसद में मुद्दा नहीं उठाते, कभी सड़कों पर जनता को नहीं जगाते कि आपके लिए जो किसी ने कुछ करा है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने करा। अरे वो खुद भी नहीं जानते कि उन्हें जो सीटें मिली हैं वो कितने संघर्ष और कितने बड़े त्याग के कारण मिली हैं। कम्युनल अबोर्ड गया तब जाकर के ये सीटें मिली, लेकिन ये नकारा लोग आज भी अपने समाज की और अपने अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आप भी मानती हैं कि अम्बेडकर फैशन बन गया है? अम्बेडकर फैशन नहीं है, अम्बेडकर भारत की ज़मीन है। फैशन तो समय समय पर जाता आता रहता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत की रूट हैं, भारत का कल्चर है, जो आने वाले टाइम में जल्दी स्थापित होने वाला है।